गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे एमिनो अम्लों का संश्लेषण बाय मेलोनिक एस्टर। ठीक है कि मेलोनिक एस्टर से एमिनो एसिड्स का सिंथेसिस। ठीक है, जो लास्ट वीडियो था उसमें अपन ने कुछ एसिड्स और कुछ अदर कंपाउंड्स का अपन ने सिंथेसिस किया था। जैसे आपको एक क्रोटोनिक एसिड, कीटोनिक एसिड, पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे अपने 6-7 अपने एसिड्स का फॉर्मेशन किया टाइप का। ठीक है कि जिसमें अपन क्या है कि किसका यूज़ कर रहे थे, मेलोनिक एस्टर का। तो आज अपन जो बात करेंगे मेलोनिक एस्टर से नेक्स्ट जो एसिड का सिंथेसिस है वो है एमिनो एसिड्स का। तो एमिनो एसिड्स का सिंथेसिस करने के लिए क्या किया जाता है कि जो एमिनो जो मेलोनिक एस्टर है, इस मेलोनिक एस्टर का सबसे पहले क्या है कि जो नाइट्रस अम्ल है, जो मेलोनिक एस्टर है इसकी क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या किया जाएगा कि नाइट्रस अम्ल से इसकी अभिक्रिया कराते हैं। तो नाइट्रस अम्ल से जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें से क्या होगा कि एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। ठीक है, यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा और अपने को क्या है ऑक्सीमिनो डेरिवेटिव प्राप्त होंगे। ठीक है, अब जो ऑक्सीमिनो डेरिवेटिव है उसका क्या कराएंगे, पहले रिडक्शन कराएंगे। ठीक है, और फिर उसका क्या कराएंगे, एसिटिलीकरण यानी कि एस्टिलेशन कराएंगे। ठीक है, तो अपने को क्या है एसिटामिडो डेरिवेटिव प्राप्त होंगे। ठीक है, इन एसिटामिडो डेरिवेटिव्स का अपने क्या करेंगे आगे कि हाइड्रोलाइसिस करेंगे और हाइड्रोलाइसिस कराकर फिर उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो अपने को क्या है कि एमिनो एसिड्स प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने क्या क्या बात की यहाँ पर, मेलोनिक एस्टर से एमिनो एसिड बनाने के लिए क्या करते हैं, मेलोनिक एस्टर की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से कराने पर ऑक्सीमिनो एमिनो डेरिवेटिव बनते हैं जिनका रिडक्शन कराकर एसिटिलेशन एसिलीकरण, ठीक है, एस्टिलेशन कराते हैं। एस्टिलेशन कराने पर एसिटामिडो डेरिवेटिव प्राप्त होते हैं। आगे क्या करना है कि जो एसिटामिडो डेरिवेटिव
का हाइड्रोलाइसिस कराकर गर्म करते हैं, हीट करने पर या करते हैं तो अपने क्या प्राप्त होता है, करने पर एमिनो एसिड प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब जैसे आप इनका अपचयन करेंगे तो अपचयन के रूप में अपन यहाँ पर किसका यूज करेंगे, जिंक एसीटेट का यूज करेंगे। ठीक है, जिंक प्लस एसिटिक एसिड का मिक्सचर यूज करेंगे। और इसमें क्या है कि भाई जिंक से तो इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, और एसिटिक एसिड से क्या होगा, इसका एसिटिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से तो इससे अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर एसिटामिडो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जिसका आपको क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करना है और फिर उसको क्या कराएंगे, हीट कराएंगे, तो उसमें से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बाहर हो जाएंगे और अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, एमिनो एसिड यानी कि ग्लाइसिन, या अपने बोले हैं कि एमिनो एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन क्या है कि फर्स्टली अपन ने बोला यहाँ पर कि क्या कराना है कि जो नाइट्रस अम्ल है, इस नाइट्रस अम्ल की HNO2, ठीक है ना, नाइट्रस अम्ल की किसके साथ, मेलोनिक एस्टर के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, ये मेलोनिक एस्टर हो गया, इसकी अभिक्रिया इसके साथ कराएंगे तो इसमें से क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा, यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। ठीक है, वो किस तरह से जाएगा, यहाँ से ये। ठीक है, तो आपके पास क्या मिलेगा, उत्पाद क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर वो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर ऑक्सीमीडो डेरिवेटिव आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। COO(C2H5) और COO(C2H5). ठीक है, अब ये क्या हो गया, इसका आपको क्या करना है, एसिटामिडो जो अपने को प्राप्त हुआ है, एसिटामिनो, ठीक है, डेरिवेटिव जो प्राप्त हुआ है, इसका आप यहाँ पर क्या करेंगे कि अपचयन जिंक कैटालाइज से, जिंक, और साथ में क्या करेंगे, इसका एसिलेशन, तो CH3COOH। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि भाई जो अपचयन करेंगे तो हाइड्रोजन यूज होंगे। ठीक है, अपचयन का मीन तो यही है, और यहाँ पर क्या होंगे, इसके 4 एटम्स यहाँ पर यूज होंगे, और क्या होगा कि इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। क्या होगा, यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। ठीक है, तो अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर H2N CH COO(C2H5) COO(C2H5). ठीक है, तो ये क्या प्राप्त हो गया अपने को कि जब इसका अपने क्या कराएंगे कि अपने को ऑक्सीमीनो डेरिवेटिव्स जो प्राप्त हुआ है, इसका ऑक्सीमीनो डेरिवेटिव जो प्राप्त हुआ है, इसका रिडक्शन और क्या कराएंगे, एसिटिलेशन कराएंगे, एसिलीकरण कराएंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में अपने क्या प्राप्त होगा, एसिटामिडो डेरिवेटिव। तो ये क्या प्राप्त हो गया अपने को, एसिटामिडो डेरिवेटिव प्राप्त हो गया, जिसका आपको क्या कराना है, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर क्या होगा कि यहाँ से एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाएंगे और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, H2N या NH2 CH COOH और COOH। ठीक है, ये क्या प्राप्त हो गया अपने को, एसिटामिडो डेरिवेटिव प्राप्त हो गया। इसका आप क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करेंगे तो क्या होगा, एक कार्बोनाइल मॉलिक्यूल का क्या होगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, बाहर निकलेगा, और अपने क्या प्राप्त हो जाएगा, CH2COOH, यानी कि एमिनो एसिटिक एसिड। एमिनो एसिटिक
एसिड या इसको बोलते हैं ग्लाइसिन। ग्लाइसिन, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या है कि अपन एमिनो एसिड इसे प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसका वो आता है मिचेल कंडेंसेशन। सॉरी, मिचेल कंडेंसेशन तो इसमें क्या होता है कि भाई इससे जो मिचेल कंडेंसेशन है, इससे क्या है कि आप यहाँ से क्या है कि इसका यूज करके अपने क्या है कि कई तरह के अपने इम्पोर्टेंट एसिड्स प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, जो माइकल कंडेंसेशन है, तो इसमें क्या करते हैं कि जो मेलोनिक एस्टर है, इस मेलोनिक एस्टर की क्या है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स, लाइक आप यहाँ पर एथिल एक्रिलेट, ठीक है, इसका यहाँ पर यूज कर सकते हैं, के साथ क्या कराते हैं, इनका कंडेंसेशन कराते हैं, तो अपने को कई एसिड्स प्राप्त होंगे, ठीक है। तो कंडेंसेशन जो होगा वो किसकी प्रेजेंस में होगा, सोडियम एथोक्साइड की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो जो कंडेंसेट जो यहाँ पर अपने को प्रोडक्ट प्राप्त होगा उसका आपको क्या कराना है, हाइड्रोलाइसिस कराना है, और फिर उसको आप हीट करेंगे तो आपको क्या होगा यहाँ पर कि एक इम्पोर्टेंट एसिड यानी कि ग्लूटारिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, ठीक है। तो आपको क्या कराना है, माइकल कंडेंसेशन में मेलोनिक एस्टर व अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड असंतृप्त कार्बोनिल कंपाउंड कंपाउंड्स के साथ संघनन कंडेंसेशन संघनन रिएक्शन कंडेंसेशन रिएक्शन कराने पर मैनी टाइप कई प्रकार के मैनी टाइप्स इम्पोर्टेंट एसिड्स प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पर उदाहरण में आपको फर्स्ट जो उदाहरण आता है वो आता है ग्लूटारिक एसिड। सिंथेसिस ऑफ ग्लूटारिक एसिड। तो ग्लूटारिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है कि यहाँ पर क्या है कि आपको क्या लेना है, एथिल एक्रिलेट, जो क्या है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, CH2 डबल बॉन्ड CH COOC2H5, ये क्या है एथिल एक्रिलेट।
ठीक है। एथिल एक्रिलेट क्या है, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हो गया ये। इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे, मेलोनिक एस्टर COO(C2H5), इसके साथ इसका कंडेंसेशन कराएंगे। ठीक है, तो किसकी प्रेजेंस में होता है कंडेंसेशन, सोडियम एथोक्साइड की प्रेजेंस में होगा। तो सोडियम एथोक्साइड की प्रेजेंस में कराएंगे तो अपने को एक कंडेंसेट उत्पाद प्राप्त होगा यहाँ पर। वो क्या होगा, CH2 CH2 COO C2H5 और CH COO C2H5 का होल ट्वाइस। ठीक है, अब इसका आपको क्या कराना है, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा, एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाएंगे और क्या प्राप्त होगा अपने को, CH2 CH2 COOH। ठीक है, और यहाँ से CH COOH का होल ट्वाइस। अब आप इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होगा कि एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाएगा और अपने को क्या प्राप्त होगा, COOH CH2 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 COOH। ठीक है, ये क्या मिल गया अपने को, ग्लूटारिक अम्ल। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि फर्स्ट इम्पोर्टेंट जो यहाँ से एसिड प्राप्त हो रहा है माइकल कंडेंसेशन से, तो वो क्या है, ग्लूटारिक एसिड है। दूसरा जो एसिड यहाँ से फॉर्म कर सकते हैं इम्पोर्टेंट एसिड, तो वो आता है ग्लूटामिक एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड पर अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।